नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मैं जानता हूँ इस समय आपके जीवन काल में एक से बढ़कर एक समस्याएं चली आ रही है, एक से बढ़कर एक मुसीबतें आ रही हैं। आप अपने जीवन काल में इस समय एक समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं, दूसरी समस्या आकर के खड़ी हो जा रही है। और आपके जीवन काल में जो भी आप बर्बाद हुए हैं, आपके बर्बादी के मुख्य 6 कारण हैं। आज से ही इन गलतियों को सुधारना शुरू कर दीजिए, और जो गलती करने से मना करूंगा वह गलती करना बंद कर दीजिए, अन्यथा आप जो भी बर्बाद हुए हैं और भी बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि यह ऐसी गलती है जो छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इसे अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो यह गलती करने वाले इंसान राजा से रंक बन जाता है, करोड़पति से रोडपति बन जाता है। उसके जीवन काल में एक से बढ़कर एक समस्याएं होती रहती है, एक से बढ़कर एक दुर्घटनाएं होती रहती है। वह जितना कमाता है उससे अधिक खर्च होता है। रोजगार, कारोबार, व्यापार में कई तरह का घाटा देखने को मिलता है। कितना भी तरह का रोजगार, कारोबार बदल कर देख लें, उन्हें बार बार घाटा ही देखने को मिलती है। उसके पास रुपए पैसे धन टिकते नहीं हैं, और बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत धन का संचय किया भी है तो वह पैसा आपका किसी न किसी विघ्न बाधाएं में पैसा व्यर्थ में खर्च हो जाता है। आप जितना मेहनत कर रहे हैं उतना आपको फल नहीं मिल पाता है। आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार में एक से बढ़कर एक अड़चनें आती हैं, लेकिन यही कुछ सालों से आपके जीवन काल में इतनी समस्याएं चली आ रही हैं। अगर कुछ साल पहले की ओर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपका जीवन यापन बड़े ही अच्छे से हो रहा था। आप जो भी कारोबार रोजगार करते थे उसमें अच्छे खासे धन लाभ होता था, उसमें आप तरक्की करते थे, आपका टक्कर कोई और नहीं कर पाता था। लेकिन यही कुछ सालों से आपके जीवन काल में इतनी समस्याएं हो गई है कि एक से बढ़कर एक समस्याएं चली आ रही है। एक समस्या को समाधान नहीं कर पाते हैं, दूसरी समस्या आकर खड़ी हो जाती है। आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार में एक से बढ़कर एक अड़चनें और मुसीबतें आ रही है। आपके सोचे हुए काम नहीं बनते हैं, जो भी कार्य करना चाहते हैं उसमें कोई ना कोई अड़चन आ जाती है। कुछ ऐसे भी कार्य हैं जो आप 90% तक वह कार्य कर चुके हैं, अंत में कोई ना कोई बड़ी मुसीबत आई और वह काम आपका अटक गया है। कुछ ऐसे भी कार्य हैं जो आप सोचते हैं यह कार्यों को मैं कल परसों से शुरुआत कर लूँगा, लेकिन जैसे ही शुरुआत करने वाले हों तो कोई ना कोई नई मुसीबत आकर खड़ी हो जाती है और वह कार्य आपका छूट जाता है। घर में कोई ना कोई व्यक्ति हमेशा ही शारीरिक कष्टों से पीड़ित रहता है, रोग या बीमारी से ग्रसित रहता है। कोई तो एक ऐसा व्यक्ति है जिसको बराबर सर में दर्द रहता है। आप जितने भी जोर लगा लें, कितने भी तरह का रोजगार बदल कर देख लें, आपको फायदा नहीं हो पाता है। आपके जीवन काल में इतनी जो समस्याएं आ रही है, इतनी दुख और परेशानी आ रही है, इतनी संकट आ रही है, उसका मुख्य 6 कारण है। आपके जीवन को जो यह 6 गलती करते हैं इसलिए बर्बादी की ओर लेते जा रहा है, जिसकी वजह से ईश्वर भी आपके ऊपर कृपा नहीं करता है। तो आज मैं इस 6 गलतियों के बारे में बड़े ही खास और महत्वपूर्ण आपको जानकारी देने वाला हूँ, इसलिए आपको इसे बड़े ही ध्यान से समझना होगा। और जो गलती करने से मना करूंगा, यह गलती आपको भूल करके भी अपने जीवन में नहीं करना है, अन्यथा आप बर्बादी की ओर और भी आगे चले जाएंगे। साथ ही आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में मैं आपको 2-3 ऐसे बड़े ही अचूक और आसान उपाय भी आपको बताने वाला हूँ, जिसको करने में आपको कोई पैसे खर्च नहीं करने होंगे। अगर यह उपाय आपने अपने जीवन काल में कर लिया तो आपके जो भी शत्रु हैं वह भी नाश हो जाएगा, और आपके पास जीवन भर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगा। आपका भाग्य बहुत जल्दी चमकने लगेगा, बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा। आपके पास जीवन में धन, दौलत, शोहरत, गाड़ी, बंगला सब कुछ आपको प्राप्ति होने वाला है। दोस्तों, आपको बता दूं कि आपके जीवन काल में आपके कुंडली में हमेशा ही राज्यों का निर्माण रहता है, लेकिन आप जाने अनजाने में कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिसके वजह से आपको इन राज्यों का लाभ नहीं मिल पाता है और आपके जीवन एक बर्बादी की ओर चले जाता है। इसलिए आज जो गलतियां मैं करने से मना करूंगा वह गलतियां आपको नहीं करनी है। साथ ही साथ में जो 1-2 अचूक उपाय बताऊंगा, वह उपाय अगर आपने कर लिया तो आपके जीवन में काल में इस राज्यों का भरपूर लाभ मिलेगा और आप रंक से राजा बन जाएंगे। आपके जीवन एक राजाओं के समान हो जाएगा। आपके पास जीवन में कभी भी पैसों संबंधित समस्या नहीं होगी, किसी भी चीज़ का आपको कभी भी कमी नहीं होगी। आपके आदेश का सभी पालन करेंगे, आपको समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगा। आप जो भी कुछ हासिल करना चाहेंगे सब कुछ आपको प्राप्त होगा। जिस चीज़ के लिए आप सालों से लंबे समय से तड़प रहे थे,
वह सब कुछ आपको प्राप्ति होने वाला है। आपको कई तरह के सुख अपने आप जीवन में आने लगेंगे, दोनों हाथों में आपके लड्डू होंगे। बस आज का वीडियो आपको आखिरी तक देखना होगा, क्योंकि जो महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ उसे आपको बड़े ही ध्यान से समझना होगा, तभी आप इसका संपूर्ण लाभ ले पाएंगे और आपके जीवन काल में जितनी भी परेशानी आएंगे उसको आप चुटकी में हल कर लेंगे। लाखों करोड़ों का भी कर्ज आप पल भर में उतार लेंगे। आपके शत्रु शीघ्र ही नाश हो जाएगा। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं, माता लक्ष्मी पर विश्वास करते हैं, तो दिल से अभी इस वीडियो को एक बार लाइक कर लें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी या जय श्री कृष्णा एक बार अवश्य लिखें। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में महत्वपूर्ण बदलाव होगा। उसके लिए आपको हर क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होगा। आप जिस भी रोजगार कारोबार में हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, लेकिन इसके लिए आपको अपने जीवन काल में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। आज मैं कुछ खास गलतियों के बारे में आपको बताने वाला हूँ, वह गलतियाँ नहीं करना है। साथ ही साथ मैं इस वीडियो में एक दो अचूक और बहुत ही सरल उपाय भी बताने वाला हूँ, जिसको करने से आपका भाग्य जल्द ही चमकने लगेगा। सबसे पहला गलती आपको यह नहीं करना है, आपके घर के औरतों को ध्यान देना है कि भूल से भी जब भी रात्रि को रोटी बनाते हैं तो वह रोटी बनाते समय कुछ लोग महिला ऐसे करती हैं कि आधा रोटी बनाती हैं, आटा को आधा आटा फ्रिज में रख देती है। ऐसा गलती करने से आपके घर से माता लक्ष्मी हमेशा के लिए रुष्ट हो जाती हैं और आपका पति का जेब हमेशा खाली रहता है और आपके घर के ऊपर दिन प्रतिदिन कर्ज बढ़ते जाता है और रोजगार कारोबार में घाटा होने लगता है। तो ऐसा गलती इस महिलाओं को घर में कभी भी नहीं करनी चाहिए। अगली जो बातें बताने जा रहा हूँ बड़े ही ध्यान से आपको समझना होगा। आपको सूर्यास्त के बाद कभी भी किसी को रुपये पैसे उधार नहीं देने हैं। अगर आपके घर में कोई लेबर मजदूर कार्य करता है तो उन्हें पहले ही पैसे दे दें, अन्यथा बोले अगले दिन देंगे, लेकिन सूर्यास्त के बाद पैसे देने वाला गलती ना करें, अन्यथा आपके घर से माता लक्ष्मी रुष्ट होकर के विदा हो जाएगी। सूर्यास्त के बाद किसी को पैसे देते हैं उसका मतलब ही होता है कि आप अपने घर से माता लक्ष्मी को विदा कर रहे हैं और ऐसे घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है और रोजगार कारोबार में घाटा लगने लगती है। अगली बातें जो बताने जा रहा हूँ थोड़ी कड़वी है लेकिन सच्चाई है और यह गलतियाँ अक्सर लोग अपने जीवन काल में करते ही करते हैं। आपको गुरुवार के दिन किसी को उधार पैसा नहीं देना है, एक बात। और अगली बात, आपको अगर धनवान बनना है, जीवन में हर क्षेत्र में तरक्की करना है, आप चाहते हैं कि कभी भी पैसों की कमी ना हो, तो आपको कभी भी अपने जीवन काल में किसी औरतों का अपमान नहीं करना होगा, किसी महिला का अपमान नहीं करना होगा, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में औरतों को हमेशा ही काफ़ी सम्मान दिया गया है और औरतों को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। आप लोग अक्सर सुनते होंगे सीताराम, लक्ष्मी नारायण, गौरी शंकर, राधे कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, बता दो कि हमारे देवी देवताओं के समय से ही औरतों को काफ़ी महत्व दिया गया है। औरत सम्मानजनक होती है और औरत को लक्ष्मी का स्वरूप भी माना गया है। इसलिए आप अपने जीवन काल में कभी भी किसी कन्या, किसी महिला का अपमान ना करें, चाहे वह आपके घर की हो या बाहर की हो। अगर आपकी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो, प्रेमिका हो या समाज की ही कोई स्त्री क्यों ना हो, भूल से भी उन्हें अपमान नहीं करना है, अपशब्द नहीं बोलना है, दुर्व्यवहार उनके साथ नहीं करना है। अगर हो सके तो आज से ही औरतों का सम्मान करना शुरू कर दें, और अगर आप सम्मान नहीं कर सकते हैं तो अपमान करना या अपशब्द बोलना आज से ही बंद कर दें। अगर आपका कोई खास कोई महिला है और आपको लगता है वह गलत है तो उनसे दूर हो जाना बेहतर है, लेकिन उनके ऊपर हाथ उठाना, उनको अपशब्द बोलना, उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना आपके जीवन के बर्बादी की ओर जाने वाला सबसे पहला सीढ़ी होता है। आप कितने भी तरह का रोजगार कारोबार बदल कर देख लें, उसमें घाटा ही देखने को मिलेगी ऐसा करने वाले व्यक्ति के साथ। कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो किसी गैर महिला के चक्कर में अपनी पत्नी के साथ बेवजह किचकिच करते रहते हैं। जो इंसान अपनी पत्नी के साथ बेवजह लड़ाई झगड़ा किचकिच करते रहता है उस घर में माता लक्ष्मी का कभी भी वास नहीं होता है। इस बात का विशेष ध्यान दें। इसलिए आपको अपने जीवन काल में कभी भी औरतों के साथ किचकिच नहीं करना है। और कोई इंसान अगर अपनी पत्नी के साथ किचकिच करके घर से लड़ाई झगड़ा करके घर से बाहर जाता है तो रास्ते में उनके साथ जाने का खतरा भी बना रहता है। लेकिन यह बात सिर्फ पुरुषों के लिए लागू नहीं होता है, यह बात औरतों के लिए भी लागू होता है। अगर आप औरत हैं तब भी किसी औरत का आपको अपमान नहीं करना है, अन्यथा आपके जीवन काल में परेशानी आएगी, रोग और कष्टों से पीड़ित हो जाएंगे और बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे और कई तरह का धन लाभ भी देखने को मिलेगा। औरतों को खास करके अपनी माँ, अपनी चाची, अपनी बुआ, अपनी मौसी और अपनी सासू माँ का कभी भी अपमान नहीं करनी चाहिए। यह उनके लिए ईश्वर के समान होता है। अगर इनका अपमान करेंगे तो शारीरिक कष्टों से पीड़ित हो जाएंगे, कई तरह से रोग से ग्रसित हो जाएंगे और धन हानि होने की संभावना रहेगी।
और कुछ ऐसे भी जातक हैं जिसके पास अधिक पैसे हैं, धन दौलत हैं, और वह तब भी अगर किसी औरत का अपमान करता है तो उसके हाथों से धन निकलने में देरी नहीं लगेगी, और कितना भी धन उसके पास रहे वह जीवन में खुश नहीं रह पाएगा। यह बात थोड़ी कड़वी है लेकिन सच्चाई है। अगली बातें जो बताने जा रहा हूँ बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है, आपको बड़े ही ध्यान से समझना होगा। कुछ ऐसे भी औरतें हैं जो अपनी पति के ऊपर बेवजह लड़ाई झगड़ा किचकिच करते रहते हैं। पति एक शब्द बोले तो पत्नी 4 शब्द बोलता है, घर आते ही बेवजह खरी खोटी सुनाने लगता है, जिससे उसके पति को आत्मसम्मान को ठेस पहुंचता है और दिल से बुरा लगता है। ऐसी गलती करने वाले स्त्री के जीवन में परेशानी आती है और ऐसे करने से वह कर्ज तले डूब जाता है और उसके घर में एक से बढ़कर एक संकट और परेशानी आने लगती है। ऐसे घर में जितने भी व्यक्ति हैं सभी के ऊपर प्रभाव पड़ता है, सबका धन हानि होने लगता है, कमाई एकदम बिल्कुल शून्य के बराबर हो जाता है। अगली बात, घर में जब भी आप खाना बनाते हैं, कोई माता बहनें हैं अगर घर में खाना बना रही हैं तो खाना बनाते समय एक बात का विशेष ध्यान देना होगा कि खाना बनाते समय शुद्ध मन और उच्च विचार रखकर ही खाना बनाना चाहिए। अगर खाना बनाते समय किसी से लड़ाई झगड़ा कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, मन में किसी प्रकार का द्वेष की भावना रखता है या किसी के प्रति उसका हीन भावना है, तो वह खाना एक जहर के समान हो जाता है और वह खाना जिसके भी शरीर में जाएगा उसको भी कई तरह का शारीरिक कष्टों से सामना करना पड़ेगा और समस्याओं को झेलना पड़ेगा। इसलिए जो भी माता बहनें अगर घर में खाना पकाती हैं तो उन्हें इस बात का ध्यान रखना है कि शुद्ध विचार से, उच्च विचार से आपको खाना बनाना चाहिए। तभी आपके घर वाले व्यक्तियों का शारीरिक कष्ट नहीं होगा और शारीरिक लाभ भी मिलेगा और जीवन स्वस्थ रहेगा और हर क्षेत्र में वह सफलता प्राप्त करेगा। अगली जो बातें बताने जा रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास बात है, इसे हमेशा ही आपको ध्यान रखना होगा। इससे सबसे बड़ा दुर्भाग्य आता है और जीवन में परेशानी आती है। आपके घर में कोई भी लेबर मजदूर कार्य करता है तो उनके पसीना सूखने से पहले उनके मेहनताना मिल जाना चाहिए। अगर किसी लेबर मजदूर को या किसी भी मजबूर व्यक्ति को या किसी सफाई कर्मी को अगर आप बेवजह परेशान करते हैं या उनका धन रखने का कोशिश करते हैं, उसके साथ आप ठगी करते हैं, तो अगर आप 10 रुपये का ठगी करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं 100 रुपया भरना पड़ जाएगा। इस बात का ध्यान दें। इसलिए ऐसा गलती आपको अपने जीवन काल में कभी भी नहीं करनी चाहिए। अगली बात, जो व्यक्ति अपने मित्र के साथ ठगी करता है उनके जीवन में भी कई तरह के परेशानी और संकटों का सामना करना पड़ता है, और अगर 10 रुपये का ठगी करेगा तो कहीं ना कहीं उसको 1000 रुपये भरना पड़ सकता है। इसलिए कभी भी किसी मित्र के साथ रुपये पैसों की ठगी आपको नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने वाले के व्यक्ति के साथ महादेव बहुत बुरा करते हैं। महादेव अगर अपने तीसरी दृष्टि खोलते हैं तो ऐसे इंसान को भस्म करके रख देते हैं और उन्हें बर्बाद होने से कोई रोक नहीं सकता है। ऐसी गलतियां आपको भूल से भी अपने जीवन काल में नहीं करनी है। अगली बातें जो बताने जा रहा हूँ छोटी सी बात है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण और कारागार बात है, आपको ध्यान से समझना होगा। आपको अपने जीवन काल में कभी भी शनिवार के दिन जूता चप्पल आपको नहीं खरीदना है। अगर आपके शनिवार के दिन आपका जूता या चप्पल चोरी हो जाता है तो यह आपके लिए उत्तम है, आपके शनि का दोष दूर हो जाएंगे। लेकिन शनिवार के दिन भूल से भी जूता चप्पल आपको खरीदना नहीं चाहिए, इससे आपके ऊपर शनि ग्रह का दोष लगता है। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान देना होगा। अगली बातें जो बताने जा रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आपको ध्यान से समझना होगा। आपके आस पड़ोस के कुछ ऐसे ही लोग हैं जो चाहता है कि आप बर्बाद हो जाएं और बर्बाद करने के लिए वह कुछ छोटे मोटे उपाय करते हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना होगा। अगर सूर्यास्त के बाद कोई भी आपके समाज के कोई व्यक्ति आपके पास कच्चा दूध उधार मांगने आए तो आपको भूल से नहीं देना है। अगर आप दूध का व्यापारी करते हैं, कारोबार करते हैं तो अलग बात है, लेकिन उधार के तौर पर सूर्यास्त के बाद आपको दूध नहीं देना चाहिए। इससे भी जीवन काल में कई तरह के परेशानी और दोष लगता है। अगली बात, सूर्यास्त के बाद किसी को भी आपको रुपये पैसा धन तो देना ही नहीं है, आपको हल्दी भी नहीं देना है, सरसों तेल भी नहीं देना है। इससे भी आपको राहु और केतु का दोष लगता है, और राहु और केतु अगर आपके जीवन काल में उग्र हो गए तो आपके जीवन बर्बाद होने से कोई रोक नहीं सकता है। आप राजा से भी रंक बन जाएंगे, आप करोड़पति से रोडपति बन जाएंगे, आपके जीवन काल में धन हानि होने लगेगा, शारीरिक कष्टों से पीड़ित होने लगेंगे और कई तरह का समस्याएं होने लगेंगी। और एक और महत्वपूर्ण चीज़, सूर्यास्त के बाद आपको अगर दुकान से ज़रूरत पड़े तो ला सकते हैं, लेकिन ऐसे किसी को से उधार आपको लहसुन प्याज ना लेना है, नहीं देना है। लहसुन प्याज नहीं लेना है और नहीं देना है, यह बहुत ही खास और अचूक टोटका होता है। इससे आपके जीवन काल में कई तरह की परेशानियां आती हैं, कई तरह की दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ता है। इससे आपको कई तरह के ग्रहों का दोष लगने लगता है और जीवन में एक से बढ़कर एक परेशानी आने लगती है। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना होगा। दोस्तों, अब एक चीज़ खास बता रहा हूँ जिसका सावधानी आपको बड़े ही ध्यान से बरतना होगा।
ऐसी गलतियां करने से जीवन काल में बहुत सारी परेशानियां आती है। एक आखिरी उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से आपको समझना होगा। अगर आप अपने जीवन काल में कोई भी रोजगार, कारोबार, व्यापार की शुरुआत करना चाह रहे हैं, या आप घर में किसी का शादी विवाह का बात चल रहा है, या कुछ खास काम करने का प्लान कर रहे हैं, तो जब तक उसमें आपको सफलता ना मिल जाए, बात आपका तय ना हो जाए, तब तक यह बात आपको किसी के साथ साझा नहीं करना है। अगर साझा करेंगे, किसी को बताएंगे, तो सफलता की संभावनाएं तो खत्म हो जाएगी और सफलता का मुंह आपको देखना पड़ सकता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा और ऐसी गलतियां आपको अपने जीवन काल में कभी भी नहीं करनी है। अगली बात, आपके जीवन में कई तरह की परेशानी और संकटें आ रही हैं, लेकिन अपना दुखड़ा किसी को सुनाना आज से ही बंद कर दें। आपको ईश्वर वही चीज़ देता है जिस चीज़ को आप बार बार याद करते हैं। अगर आप अपने जीवन काल में अपने दुखों को याद करते हैं, तो आपके जीवन में और भी दुख ही दुख आपके पास आते जाएगा। अगर आप दुख को भुला करके अपने जीवन में खुशियों का समय को याद करेंगे, सुखी जीवन व्यतीत करने का प्रयास करेंगे, तो आपके जीवन में खुशियाँ ही अवश्य आएगी। अगली बातें बड़ा महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूँ, आपको ध्यान से समझना होगा। अब आपके जीवन काल में जितनी भी परेशानियां हैं, सभी परेशानियों को दूर करने का उपाय बताऊंगा और आपका भाग्य और किस्मत को जल्दी चमकाने का उपाय बताऊंगा, इसलिए आपको ध्यान से देखना होगा। आपको पहला उपाय करना है कि आज से ही आपको सुबह सूर्य उदय होने से पहले जगना है, और जगने के बाद आपको पहले कुछ नहीं करना है, ना किसी से बात करना है, ना आपको बिस्तर से उतरना है। उसके पहले आपको दोनों हाथों को जोड़ करके दोनों हथेलियों को देखना है, दोनों हथेलियों को, रेखाओं को अच्छे से देखना है, और देखने के बाद इन्हें अपने चेहरे पर आपको फेरना है। ऐसा प्रत्येक दिन आपको 3 बार या 5 बार करना है। इससे आप देखेंगे जल्दी ही आपका भाग्य चमकने लगेगा, आपका किस्मत चमकने लगेगा। जिस क्षेत्र में आप हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी, धन धान्य में वृद्धि होने लगेगी। अगली उपाय बता रहा हूँ भाग्य चमकाने का। अगर आप कोई भी नौकरी करना चाह रहे हैं, उसमें आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, बार बार असफलता मिल रही है, तो आपको सुबह सूर्य उदय होने के पहले जगना तो है ही। उसके बाद हथेली को देखने के बाद आपको सुबह उगते हुए सूर्य को आपको जल अर्पित करना है। यहाँ पर एक बात का लेकिन आपको विशेष ध्यान देना है कि यह जल का छींटा आपके पैरों में नहीं पड़ना चाहिए, इससे उल्टा दोष लगता है। इसके लिए आप किसी ऊंचे स्थान से जल अर्पित करें या सामने कोई बड़ा सा बर्तन रखें, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। इससे आप देखेंगे आपका भाग्य जल्दी ही चमकने लगेगा। आप जो भी रोजगार, कारोबार, व्यापार में हाथ लगाएंगे, उसमें आपको तरक्की के ऊपर तरक्की मिलते जाएगा। अगली बातें जो बता रहा हूँ बड़े ही ध्यान से आपको समझना होगा। अगर आप शत्रु से परेशान हैं, शत्रु से आपको भय बना हुआ रहता है, तो इसके लिए मंगलवार और शनिवार को आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, और कभी कभी सुंदराकांड का भी पाठ कर लें। इससे जो भी शत्रु, जो भी दुश्मन आपको बर्बाद करना चाहेगा, जिस तरह से वह आपको बर्बाद करना चाहेगा, उसी तरह का नुकसान उन्हें स्वयं ही होने लगेगा, और आप बड़े से बड़े मुसीबतों से भी चुटकी में आप निकल कर आ जाएंगे। आपके ऊपर हनुमान जी का विशेष कृपा रहेगा, लेकिन यह उपाय आपको अवश्य ही करना है। दोस्तों, अगली बातें बताने जा रहा हूँ, बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है। अगर आपका कोई कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं, उसमें सफलता नहीं मिलती है, तो इसके लिए शनिवार और मंगलवार को पीपल का पेड़ में जल अर्पित करें। आपके बिगड़ते बिगड़ते भी कार्य बनने लगेंगे। और उसी पेड़ के नीचे अगर शाम के समय आप सरसों का दीप जलाएंगे, तो आप जो भी रोजगार, कारोबार, व्यापार करते हैं, उसमें दिन प्रतिदिन आपको लाभ देखने को मिलेगा। वहाँ से अच्छे खासे धन अर्जित करने लगेंगे। पैसों की कभी भी आपके जीवन में कमी नहीं होगी। और दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो, तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन काल के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो, तो दिल से इस वीडियो को एक बार लाइक अवश्य करें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको रोजाना देखने को मिल सके। अब मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।